आलिया एक गरीब औरत थी। उसकी 2 बेटियां थीं। आलिया का शौहर सनी एक सेठ के कारखाने में लकड़ी की चीज़ें बनाने का काम करता था। सनी का सेठ बहुत कंजूस था। वो सनी को उसकी मेहनत की आधी रकम देता और आधी खुद रखता, लेकिन सनी उसके पास काम करने के लिए मजबूर था, क्योंकि सनी के बाप ने एक ज़माने में सेठ से कुछ रकम उधार ली थी, जो कि अब सनी को उतारनी पड़ रही थी, और वो अपनी तनख्वाह में से ही हर माह थोड़े थोड़े पैसे कटवा रहा था कि जैसे ही उसके बाप का कर्ज उतरेगा वो सेठ का काम छोड़ देगा। कभी कभी सनी को अलग से भी लकड़ी के काम का ऑर्डर मिल जाता था, जो वो रात को जाग के करता, और उसके अच्छे पैसे उसको मिल जाते थे। सख्त गर्मियों के दिन चल रहे थे। तभी एक रात जब वो सो रहे थे तो अचानक चलता हुआ पंखा रुक गया। लगता है लाइट चली गई है। मुझे तो पहले ही इतनी गर्मी लग रही थी, अब ये पंखा भी रुक गया। अब पता नहीं कब लाइट आएगी, और जब तक तो नींद भी नहीं आने वाली। आलिया, ऐसा करो, खिड़की और दरवाजे खोल दो, बाहर से कुछ ठंडी हवा आएगी। आलिया उठ के खिड़की और दरवाज़ा खोल देती है। अरे ये क्या, और दूसरे घरों की तो लाइट है, पर हमारा पंखा क्यों रुक गया? आलिया लाइट खोल के चेक करती है तो लाइट खुल जाती है। लगता है ये पंखा ही खराब हो गया है। बाबा, अब हम कैसे सोएंगे बगैर पंखे के? बेटा, मैं अभी देख लेता हूँ, हो सकता है पंखा ठीक हो जाए। सनी पंखा उतार के देखता है, लेकिन पंखा अंदर से पूरा जल चुका होता है। दूसरे दिन सनी सेठ से कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि नया पंखा खरीद के लगा सके, लेकिन सेठ साफ इनकार कर देता है। देखो भाई, वैसे ही तुम्हारे बाप का कर्ज अभी तक नहीं उतरा, और अब मजीद कर्ज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें यहाँ काम करना है तो करो, वरना चलते बनो। सनी बेचारा मायूस होकर घर लौट आता है। सनी के आते ही, बाबा, आप नया पंखा नहीं लाए? नहीं बेटा, मैं आज नया पंखा नहीं ला सका, लेकिन जल्द ही मैं एक पंखे का इंतजाम कर लूँगा। आलिया सनी का बुझा हुआ चेहरा देख के समझ जाती है। कोई बात नहीं, आज हम सहन में सो जाएंगे और कुदरती ठंडी हवा का मज़ा लेंगे। और ऐसा ही होता है। वो सब उस दिन सहन में रात गुजारते हैं, लेकिन कोई भी सो नहीं पाता, क्योंकि मच्छरों ने सारी रात तंग किया होता है और सुबह होते ही धूप उनके सर पर आन पड़ती है। आलिया, ऐसा करो, जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आओ। मुझे एक बेड बनाने का ऑर्डर मिला है। मैं रात में जाग के बेड तैयार कर लूँगा और उससे मिले हुए पैसों से नया पंखा ले आऊँगा। और अगर आज मैं सेठ के पास नहीं गया तो वो मुझे काम से निकाल देगा और सारा कर्ज एक साथ मांगेगा। इसलिए मैं वहाँ से छुट्टी नहीं कर सकता, मेरा जाना ज़रूरी है। ठीक है जी, आप फिक्र न करो, मैं लकड़ियाँ काट कर ले आऊँगी। आप बेफिक्र होकर सेठ के पास जाओ। ये कहकर सनी चला जाता है और आलिया घर के काम से फारिग होकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है। आलिया जब जंगल पहुँचती है तो देखती है कि सारे दरख्त हरे भरे हैं, लेकिन एक दरख्त मुरझाया हुआ है। आलिया को हरे भरे दरख्त काटने का दिल नहीं करता, क्योंकि उन पे परिंदों के भी घोंसले होते हैं। चलो इस दरख्त को काट लेती हूँ, ये तो वैसे भी मुरझाया हुआ है। आलिया जैसे ही दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाती है, दरख्त से आवाज आती है, ठहरो, मुझे मत काटो। आलिया दरख्त की आवाज सुन के डर जाती है कि दरख्त कैसे बोल सकता है, लेकिन आलिया को लगता है कि ये इसका वहम है। वो फिर से दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाती है। दरख्त से फिर आवाज आती है, मैंने कहा मुझे मत काटो। तुम दरख्त हो के कैसे बात कर सकते हो? मैं एक जादुई दरख्त हूँ। तुम अगर एक जादुई दरख्त हो तो इतने मुरझाए हुए क्यों हो? तुम्हें तो और दरख्तों से ज्यादा हरा भरा होना चाहिए। मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने आप को ऐसा रखा हुआ है ताकि कोई मेरे पास मुझे काटने ना आए, लेकिन तुम फिर भी मुझे काटने के लिए आ गई। हाँ, क्योंकि सब दरख्त हरे भरे थे और उन पर परिंदों के घोंसले थे, इसलिए मुझे उन्हें काटना ठीक नहीं लगा। लेकिन मुझे लकड़ियों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें काटने का फैसला किया। तुम मेरी लकड़ी नहीं काट सकती, क्योंकि मैं कोई आम दरख्त नहीं हूँ, इसलिए हर कोई मुझे नहीं काट सकता।
मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। अगर आज मैं लकड़ियाँ लेके नहीं गई तो मेरे शौहर वक्त पर बेड नहीं तैयार कर सकेंगे और फिर हमारे घर नया पंखा नहीं आएगा और इतनी गर्मी में हमें बगैर पंखे के गुजारा करना पड़ेगा। बेड के लिए तो मैं तुम्हें लकड़ी नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपनी कुछ शाखें तुम्हें दूंगा जिससे तुम एक लकड़ी का पंखा तैयार करवा लेना, और वो एक जादुई पंखा होगा जो तुम्हें ठंडी हवा भी देगा और तुम जो मांगोगी वो भी तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर दरख्त अपने आप को हिलाता है और उसमें से कुछ शाखें टूट कर गिर जाती हैं। आलिया वो शाखें उठा के खुशी खुशी घर ले आती है और जब सनी घर आता है तो उसे पूरी बात बता देती है। अच्छा, ऐसा तो मैं इन शाखों का पंखा बना के देखता हूँ, लेकिन अगर पंखा ना चला तो क्या होगा? मैंने बेड का ऑर्डर भी पूरा ना किया तो नया पंखा कैसे आएगा? आप पंखा बना के तो देखें, क्या पता दरख्त की बात सच हो जाए और हमारे दिन फिर जाए, क्योंकि वो बोलने वाला दरख्त था, कोई आम दरख्त नहीं था। सनी आलिया की बात सुन के पंखा तैयार करने बैठ जाता है और कुछ ही घंटों में पंखा तैयार करके पुराने पंखे की जगह लकड़ी का पंखा लगा देता है। अब आलिया स्विच खोलने जा रही होती है कि पंखा बगैर बिजली के ही चलने लगता है। आलिया, सनी और बच्चे ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि पंखा तो वाकई ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, बिल्कुल एसी की तरह। चलो, पंखा तो चल गया और ठंडी हवा भी खूब अच्छी आ रही है। काश कि मैं बेड भी तैयार कर देता तो कितना अच्छा होता। सनी का इतना कहना था कि जादुई पंखे से एक बेड निकल कर आ जाता है। वाकई ये तो एक जादुई पंखा है। दरख्त की बात सच निकली। उसने कहा था कि पंखा ठंडी हवा भी देगा और जो मांगोगे वो भी मिलेगा। हाँ, मैं एक जादुई लकड़ी का पंखा हूँ। मुझसे और भी कुछ मांगो, मैं तुम्हें वो भी दूंगा। मुझे अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। पंखे से मुन्नी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े निकल कर आते हैं। मैंने तो इतने दिनों से लजीज खाना नहीं खाया, मुझे अपने लिए बहुत ही लजीज खाना चाहिए। डोली के ऐसे कहते ही उनके सामने लजीज खाना आ जाता है। मुझे अपने बाप का कर्ज उतारना है, क्या मुझे भी इसके लिए कुछ रकम मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, जिसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। इतना कहते ही पंखे में से पैसों के ढेर निकलने लग जाते हैं, जो कि उनकी कर्ज की रकम से भी ज्यादा होते हैं। ये सब देख के सनी, उसकी बीवी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस तरह जादुई पंखे की बदौलत उनके हालात अच्छे हो जाते हैं और वो दूसरे लोगों की भी बेगर्ज मदद करने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।